Good morning, dear children. Welcome back to my channel Sunaina Dogra. I am your English teacher, and today we are going to learn about class 9, poem 6, No Men Are Foreign. This poem is written by James Kirkup and it begins with a very noble idea. एक बहुत ही महान विचार से भरा हुआ ये जो कवि का आइडिया है वो यह है कि मानवता ही की एकता जो है वो ही बहुत ही महान चीज़ है। कोई भी मनुष्य भिन्न नहीं होते और कोई भी देश पराए नहीं होते। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के लिए जुड़े हुए हैं। सब लोग एक ही धरती के ऊपर रहते हैं और एक ही हवा में सांस लेते हैं। तो यदि हम दूसरों से घृणा करेंगे तो क्या होगा? तो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, हमारा उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। हम ह्यूमन बींग्स जो मैनकाइंड है उसके ऊपर अगर हम अटैक करते हैं, अगर हम मिसाइल्स, बम्स, वॉर्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारे में और दूसरों में कोई अंतर नहीं है। दूसरों का जीतने के लिए प्यार सबसे बढ़िया हथियार है। तो अगर हम एक दूसरे से प्यार से रहें, विश्वास के साथ रहें तो हम एक दूसरे को आगे ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाकर हम मानव धरती को ही दूषित करते हैं। तो जो अगर हम मिसाइल्स और बम्स के साथ अटैक करते हैं तो क्या होता है? एक तो सृष्टि का नाश होता है और ऊपर से पोल्यूशन और धरती जो है वो टूटने लगती है, वो ख़त्म हो जाती है और मानव जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी लुप्त होने लगेंगे। इसीलिए हमें सदा याद रखना चाहिए कि कोई मनुष्य विदेशी नहीं होता और कोई देश बेगाना नहीं होता। सो नाउ कमिंग अप टू द डिटेल्ड समरी ऑफ द पोएम, I would just like to explain to you that this is an anti-war poem that teaches the basic oneness of mankind and the hardships that a human being has to face if they go for war. The poet says that no men are strange and no countries are foreign. Under the outward superficial differences, the inner essence is everywhere the same. तो बाहर से हम कोई भी कल्चर, कोई भी क्रीड, कोई भी कास्ट को बिलोंग करते हों, लेकिन अंदर तो हम ह्यूमन बीइंग ही हैं। वो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक ही है सभी का। कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी कल्चर को बिलोंग करता हुआ व्यक्ति हो तो भी अंडर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट ड्रेसेस ऑल मैन हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी। तो किसी भी तरह का ड्रेस पहनते हो, अंदर जो हमारी बॉडी है वो तो सेम ही है। द बॉडीज ऑफ ऑल मैन ब्रीथ इन द सेम वे एज आवर बॉडी डज। ऑल मैन मूव ऑन द सेम अर्थ। तो सेम धरती, सेम तरह की जो चीज़ें हैं वो हम सब इस्तेमाल करते हैं। सेम पानी, सेम हवा, सेम सूरज, तो कुछ भी भिन्न नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। और जब हम मरते हैं, आफ्टर द डेथ ऑल्सो ऑल मैन लाई अंडर द सेम अर्थ। तो भले ही हम जले या फिर दफनाए जाएं, लेकिन मरने के बाद भी हम कहाँ मिल जाते हैं? हम जाकर धरती में ही मिल जाते हैं। एवरीवेयर मैन हैव द सेम काइंड ऑफ हैंड्स। तो हर जगह, हर स्टेट, हर कंट्री में आप कहीं भी चले जाओ तो सबके पास एक जैसे ही हाथ हैं, कुछ भी अलग नहीं है उनमें। उनको एक ही तरह से अपने हाथों से ही काम करना होता है, कुछ उसमें भिन्न नहीं है। दे हैव द सेम काइंड ऑफ आईज दैट वेक एंड स्लीप। तो एक ही तरह से वो लोग सोते और जागते हैं। उनकी आंखें जो हैं वो सोने के टाइम बंद होती हैं। तो हर कंट्री, हर स्टेट में वो एक ही तरीका है, कुछ अलग नहीं है। दे हैव द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ that can be won by love. Everywhere the same kind of life is lived which can be understood and recognized easily. Therefore, the poet says that we shouldn't heed those who tell us to hate others. तो कोई भी हमें व्यक्ति आकर ये भड़काता है या उकसाता है कि तुम वॉर की तरफ जाओ, तुम नफरत पैदा करो, तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, हमें ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। We should remember that by hating others, it is only ourselves that we rob, deceive and criticize. तो होता क्या है? अगर हम गलत चीज़ों की तरफ जाएंगे, गलत शिक्षा लेंगे, गलत तरीके से अगर हमें उकसाया जाए कि जाओ जाकर इस भीड़ पर जाकर अटैक कर दो, जाओ जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, या फिर हम एक दूसरे के कल्चर को लेकर या कास्ट को लेकर या रिलीजन को लेकर भड़काने वाले भाषण देंगे,
तो क्या होगा, हम किसी का भी फायदा नहीं करेंगे, ना अपना ना दूसरों का। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को समझ के रहना चाहिए, एक दूसरे से मिलनसार होकर रहना चाहिए। By taking up arms against others, what we are going to do is we are going to spoil the life of the earth. The fire and destruction of war pollutes the air that we all breathe. तो अगर हम कहीं पर भी जैसे हमने कई बार देखा है कि कुछ भी लोग भड़का देते हैं, और कुछ बच्चे हैं बिना सोचे बिना समझे एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं, कभी रास्ता बंद कर देते हैं, टायर्स जला देते हैं, बसेस जला देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे नुकसान अपने ही देश का होता है, अपने ही मैनकाइंड का होता है। सो द पोएट आस्क्स अस टू रिमेंबर दैट नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, वी हैव टू बी टुगेदर। Now I will just explain to you about lines, each paragraph. I will take up each paragraph and I will explain it in brief. First we will take the first 4 lines. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall live. So, यहाँ पर हमें पोएट क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि याद रखो कि कोई भी मनुष्य पराया नहीं होता, कोई देश बाहरी देश नहीं होते, सभी प्रकार की पोशाकों के नीचे उसी प्रकार का शरीर होता है जिस प्रकार का हमारा है। तो कोई भी हमसे अलग या दूसरी तरह का नहीं है, सब हम एक जैसे हैं। सभी शरीर उसी प्रकार का सांस लेते हैं जिस प्रकार हमारा शरीर सांस लेता है। तो जैसे आप सांस लेते हो वैसे ही आपके आसपास आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सब उसी तरह से सांस लेते हैं, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। यह जीवन जिसके ऊपर हमारे भाई चलते हैं वैसे ही है जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं। हम सब उसी धरती के नीचे पड़े होंगे जब हम मरेंगे। तो मरने के बाद हमने कहाँ मिल जाना है, हमें धरती में ही मिल जाना है, और तब सब एक जैसे ही हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, लाइन नंबर 6 to 8। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पोएट क्या लिखते हैं, दे टू aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by wars long winter starved. The hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. तो यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं कि दूसरे सब लोग उसी धूप, हवा, पानी का उपयोग करते हैं जिसका हम करते हैं। ये सब हमारे समान ही शांति के मनुष्य और शांति के समय के दौरान फसलों के भोजन प्राप्त करते हैं, और जब युद्ध रूपी लंबी सर्दी आती है तो सब उस के जो सामान, सबको एक जैसी ही भूख लगती है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो जब पीसफुल एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ पीस है, तब जिस तरह से हम खुश होकर खाना खाते हैं और एक ही तरह की फसल का उपयोग करते हैं, वैसे ही जब लड़ाई लगती है या फिर वॉर का टाइम होता है, तब जो भूख है वो भी सबको एक ही तरह की सताती है। उनके हाथ उसी तरह के हैं जैसे हमारे पास है। तो कोई भी किसी भी कंट्री में रहने वाला इंसान हो, उसके पास भी सेम हमारे जैसे ही हाथ होते हैं, कुछ उसमें अलग नहीं होता। उनमें भी वैसी ही रेखाएं बनी हैं और उन रेखाओं में भी वैसा ही मेहनत करना लिखा है जैसा कि हमारे हाथों में लिखा है। Okay, now we come up to the next stanza over here. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. To every land is common life that all can recognize and understand. तो यहाँ इस स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि याद रखो, उनकी आंखें भी हमारी आंखों के समान ही हैं। उनकी आंखें उसी प्रकार सोती या जागती हैं जैसा कि हम करते हैं, जिस प्रकार हमारी आंखें सोती जागती हैं। उनके अंदर उसी प्रकार की ताकत होती है जिस प्रकार की ताकत हमारे अंदर होती है। तो ऐसे
ताकत जिसको प्यार के द्वारा जीता जा सकता है, ऐसी ताकत का हमें उपयोग करना चाहिए, ना कि लड़ाई और वॉर का। प्रत्येक देश में एक ही प्रकार की जिंदगी गुजारी जाती है, इसलिए जीवन के इस सांझे तरीके को हम सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमें अपने इस प्यार की ताकत को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। और अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. तो यहाँ पर पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं? लास्ट के पैराग्राफ्स में हमें पोएट ये कह रहे हैं कि हमें अपने ही भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाए तो हमें याद रखना चाहिए कि वह खुद ही होंगे जो खुद को लूट रहे होंगे। मतलब कोई भी आकर हमें भड़का दे और हम उनकी बातों में आकर अपने ही मनुष्य जाति का विनाश कर दे, ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरों से घृणा करके हम केवल खुद को ही धोखा दे रहे हैं। अगर हम किसी और से घृणा करते हैं, किसी और पर अपना बल का उपयोग करते हैं और आलोचना करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप की आलोचना कर रहे हैं, हम अपने आप से धोखाधड़ी कर रहे हैं। याद रखो कि जब हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठा लेते हैं तो क्या होता है? तो केवल मनुष्य है, जो मानव जाति है, वो ही धरती को दूषित करती है। तो मानव जाति ही अगर एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तो क्या होता है? तो धरती भी दूषित हो जाती है। युद्ध के दौरान आग और धूल कणों के जो नर्क पैदा हो जाते हैं, वह उसी हवा को दूषित करते हैं जो सब जगह हमारी अपनी ही है। तो युद्ध जब होता है तब जो भी पोल्यूशन है, जो फायर की वजह से जो स्मोक है, वो खाली दूसरों को दूषित करेगा या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। हमें भी उतना ही नुकसान होगा जितना हम दूसरों के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए हमेशा दैट नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। कोई भी मनुष्य एक दूसरे के लिए पराए नहीं है, कोई भी देश एक दूसरे के लिए पराए या बेगाने नहीं है। हम सब एक ही हैं और हमें मिलकर रहना चाहिए। So with this, I come to the end of this poem, the summary, No Men Are Foreign, and I hope you have understood the whole poem. Please do like and subscribe my channel so that we can continue with many more poems like this. Thank you.